हाय टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है रिवीजन सीरीज हमारी शुरू हो चुकी है और ये स्पोर्ट्स की हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने स्पोर्ट्स की फर्स्ट क्लास में हमने किए हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल और साथ में खेल परिसर, कौन सा खेल कहाँ पर खेला जाता है और खेलों में खिलाड़ियों की कितनी संख्या है और प्रमुख जो भारतीय खिलाड़ी उनकी पुस्तकें, ठीक है, और किए हमने खिलाड़ियों के उपनाम, ठीक है। तो ये पाँच से 6 टॉपिक्स हमने पहली वाली स्पोर्ट्स की क्लास में कवर कर लिया है। ये हमारी सेकंड स्पोर्ट्स की क्लास है जिसमें हम करने वाले हैं ओलंपिक खेल्स, एशियाई गेम्स और राष्ट्रमंडल गेम्स हम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम ओलंपिक्स गेम्स को देख लेते हैं। तो ओलंपिक गेम्स की देखो, मैंने इसमें वही चीज़ें आपको दी हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ओलंपिक की शुरुआत 746 ईसा पूर्व में ओलंपिया ग्रीस से हुई थी, ठीक है। ये ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है आपसे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत पूछा जाता है 1896 में एथेंस से हुई थी, ठीक है, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक के जो जनक हैं, ठीक है, वो किसे माना जाता है, फादर ऑफ ओलंपिक किसे कहा जाता है, तो पीरे द कुबर्तिन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ओलंपिक कहा जाता है, ठीक है। आयोजन कितने में, हर 4 वर्षों में ओलंपिक गेम का आयोजन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है, ठीक है, इसका मोटो क्या है, तो क्या है इसका, तेज, ऊंचा, मजबूत और एकजुट होकर। तो जो कम्युनिटर है ये अभी 2021 में जोड़ा गया है, ठीक है, 2021 में जोड़ा गया है। 2021 से पहले ये कम्युनिटर नहीं था, ठीक है। पहले कहा था सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, इसका क्या था, आदर्श वाक्य था, ठीक है। 2021 में क्या जोड़ दिया गया है, तो कम्युनिटर 2021 में जोड़ गया है, मतलब तेज, ऊंचा, मजबूत और एकजुट, ठीक है। ये इसका आदर्श वाक्य पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओलंपिक प्रतीक की। तो देखो, ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं। इस प्रकार से देखो, एक दूसरे से जो छल्ले होते हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 5 छल्ले रहते हैं। कौन कौन कलर के, नीला, पीला होता है, एक काला होता है, एक हरा होता है, ये लाल होता है, ठीक है। सफेद पृष्ठभूमि पर ये बना रहता है, ठीक है। और हम बात करें, ये जो जो छल्ले के रंग हैं वो किन को दर्शाते हैं, तो ये 5 महाद्वीपों को ही दर्शाते हैं। किसको दर्शाती है, महाद्वीपों को दर्शाते हैं। आपसे पूछा जैसे जा सकता है, जैसे एशिया, एशिया में जो एशिया को कौन सा रंग दर्शाता है, तो आप कहेंगे पीला, ठीक है। नीला दर्शाता है यूरोप को, काला दर्शाता है अफ्रीका को, हरा दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया को, लाल दर्शाता है अमेरिका को। आपको ही याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये आया है कि नीला किसको, यूरोप को कौन दर्शाएगा, एशिया को कौन, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को, याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसकी देखो स्थापना हुई थी 1894 में। देखो शुरुआत कहाँ से हुई, 1896 से हुई, एथेंस से, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1894 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय आपको याद रखना, लॉज़न, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, एक मिनट, वो कौन है, तो वो है आपके क्रिस्टी कोवेंट्री, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ है, आईओसी की वर्तमान अध्यक्ष, ये महिला है, ठीक है। कौन है, ये महिला है, ठीक है। और ये ऐसा मतलब कि ओलंपिक के में पहला हुआ है कि जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, वो कौन सी है, क्रिस्टी कोवेंट्री है, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है, 21 देश से है, ठीक है। 21 देश से, तो ये जिम्बाब्वे से है, कहाँ से ये, जिम्बाब्वे से ये संबंधित है, ठीक है, जिम्बाब्वे देश से है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो खेलों से जुड़े कुछ प्रश्न देखो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुई, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में हुई। महिलाओं की पहली भागीदारी, मतलब ओलंपिक में महिलाओं ने पहली बार कब भाग लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 1900 में लिया। और पहला ओलंपिक की शुरुआत 1960 में हुई, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, महिलाओं की रखना है, महिलाओं की पहली भागीदारी 1900 में हुई, ठीक है। इसके बाद अब हम देखो भारत और ओलंपिक को देखते हैं, ठीक है। तो भारत ने जो ओलंपिक में पहली बार भाग लिया, भारत ने जो ओलंपिक में पहली बार भाग लिया वो कब लिया, 1900 में लिया, ठीक है। 1900 के उन्होंने ओलंपिक में भारत ने क्या किया, भाग लिया, ठीक है। और पहला भारतीय पदक विजेता कौन है, उसका नाम क्या है, नॉर्मन प्रिचार्ड। इन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता, ठीक है। और भारत का पहला स्वर्ण कहाँ पर जीता, हॉकी में जीता हमने 1928 में। और पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता भारत से, तो वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। इंपॉर्टेंट है चारों के चारों, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब देखो पहला पदक में पता चल गया, 1900 में किसने जीता था, 1900 में किसने जीता, नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता, ठीक है। 1900 में नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता, किस खेल में जीता, एथलेटिक्स में जीता। क्या जीता, तो सिल्वर जीता उन्होंने, ठीक है। ये पहले पदक से आपका आता है, इनमें से आपको याद रखना है। पहला पदक ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने जीता, नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता। किसने जीता, नॉर्मन प्रिचार्ड ने जीता, ठीक है। किसने जीता, नॉर्मन
पिचार्ड ने जीता। किस खेल में जीता? एथलेटिक्स में जीता। कौन सा जो कौन सा पदक जीता? तो आपको बताना सिल्वर पदक जीता। ठीक है, कब जीता? तो 1900 के ओलंपिक में जीता। आपको चारों के चारों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम शूटिंग की बात करें, शूटिंग की नहीं, अगर हम बात करें 2008 की बीजिंग की। ठीक है, 2008 में कहाँ पर हुआ था ओलंपिक? बीजिंग में हुआ था। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा ने किस में जीता? शूटिंग में जीता। देखो, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता। क्या जीता? गोल्ड जीता। क्या जीता? गोल्ड जीता। भारत का यह पहला व्यक्तिगत स्वर्ण था। आपसे पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है, भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण किसने दिलवाया? आप क्या कहेंगे? एक मिनट, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कौन सा आया? तो देखो, स्वर्ण तो पता है, स्वर्ण आया। ठीक है, किस ओलंपिक में आया? तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में आया। और आपको याद रखना है, जो अभिनव बिंद्रा है वो किस में लाए? शूटिंग में लाए हैं। ठीक है, जो पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक लाए हैं वो शूटिंग में लाए हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं इधर आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर हम महिला खिलाड़ियों द्वारा पदक की बात करें, तो कल्लम मडेश्वरी को मैंने आपको बताया। ठीक है, सिडनी में उन्होंने 2000 में जीता। मैरी कॉम की बात करें तो इन्होंने 2012 के लंदन में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता। ब्रॉन्ज का अर्थ होता है क्या? कांस्य पदक। ठीक है, फर्स्ट देखो, देखो, जो फर्स्ट आता है उसको मिलता है स्वर्ण। ठीक है, जो सेकंड आता है उसको मिलता है सिल्वर, और जो थर्ड आता है उसको मिलता है ब्रॉन्ज, मतलब कि कांस्य पदक। ठीक है, आपको याद रखना है। तो मैरी कॉम तीसरे नंबर पे आई, इसलिए उनको उनको क्या मिला? ब्रॉन्ज मिला। ठीक है, पीवी सिंधु दूसरे नंबर पे आई, इसलिए उनको क्या मिला? सिल्वर मिला। ठीक है, और साइना नेहवाल तीसरे नंबर पे आई, इसलिए उनको ब्रॉन्ज मिला। तो 2012 के लंदन में क्या मिला उनको? 2012 के लंदन ओलंपिक में मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता। पीवी सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक में क्या जीता? सिल्वर जीता। और साइना नेहवाल ने भी 2012 के लंदन में क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। तो मैरी कॉम और साइना नेहवाल ने बैडमिंटन की है, तीनों की तीनों बैडमिंटन की है। ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज, सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें ओलंपिक 2020 की, जो कहाँ पर हुए? टोक्यो जापान में हुए। कहाँ पर हुए? टोक्यो जापान। टोक्यो जापान में हुई है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर एथलेटिक्स में क्या जीता? स्वर्ण जीता। ठीक है, बैडमिंटन ने पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता। और कुश्ती में रवि कुमार दाहिया ने क्या जीता? सिल्वर जीता। इंपॉर्टेंट 2020 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लें तो सही, मतलब कि इंपॉर्टेंट तो कहे तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखना, नीरज चोपड़ा को याद रखना है आपको, कि उन्होंने एथलेटिक्स में स्वर्ण जीता है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद देखो, पेरिस ओलंपिक अभी 2024 में हुए हैं। इंपॉर्टेंट है आपकी से, तो क्या इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है? तो पहला तो आपको याद रखना है 2024 का ओलंपिक कहाँ हुए हैं? तो पेरिस, फ्रांस में हुए हैं। ठीक है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई है, आपको याद रखना है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, इसका फिर आपको बताना मोटो क्या है, इसका उद्देश्य। ठीक है, तो गेम्स वाइड ओपन, इसका है खुले खेल। ठीक है, खुले खेल इसका क्या है? मोटो है। ठीक है, खुले खेल क्या है इसकी ऐसे कह सकते हैं आप, थीम है। ठीक है, इसके बाद देखो, 2 पॉइंट हो गए आपके, पूछा जाएगा आपका इन्हीं में से। ठीक है, जो मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं में से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद क्या जीता? ठीक है, तो हमने 5 पदक जीते। कितनी? सॉरी, हमने 6 पदक जीते। कितने पदक जीते? 6 पदक, जिसमें हमने 1 स्वर्ण, ठीक है, और 5 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, एक सॉरी, एक हमने जीता है रजत, और 5 जीते हैं हमने ब्रॉन्ज। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में हमने स्वर्ण नहीं जीता है। पेरिस ओलंपिक में हमने स्वर्ण नहीं जीता है। ठीक है, देखो मैं इधर आपको बता भी देती हूँ जी, आगे देखो, सिल्वर किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। ठीक है, पुरुष जैवलिन थ्रो में उन्होंने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। ब्रॉन्ज की बात करें तो मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है? मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, मनु भाकर और सरबरुज सिंह ने क्या जीता है 10 मीटर की एयर पिस्टल में? तो क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। मतलब मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। क्या जीते हैं? मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, इसके बाद स्वप्निल कुशलाने ने पुरुष में मतलब कि पुरुषों में 50 मीटर राइफल में क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, अमन सहरावत ने पुरुष 57 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसमें देखो बनता है कि मनु भाकर पहली महिला है जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? सिल्वर जीता है। और देखो, एक ही सिल्वर है, कितने ऐसे आप याद रखो, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज इक्वल टू 6। ठीक है,
6 पदक जीते हैं, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, इतना ही याद रखना है। 2024 के कहाँ पर हुए हैं? पेरिस में हुए हैं। मोटो क्या था उसका? गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था, ठीक है। इतना ही आपको 2024 के पेरिस ओलंपिक में याद रखना है, ठीक है। इसके बाद का अब हम बात करते हैं अगले कहाँ होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख लेना, अगर आपके ओलंपिक्स में से क्वेश्चन आता है तो जो मैंने आपके पॉइंट बताए हैं इन्हीं में से फंसेगा, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहाँ होंगी 2028 की? 2028 की यूएस में प्रस्तावित है, ठीक है। और 2032 की ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। मतलब 2028 की कहाँ होंगी? यूएस में होंगी। 2028-32 के कहाँ होंगी? ऑस्ट्रेलिया में होंगी। याद रखना है आपको, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। जो मैंने आपको पॉइंट बताए उनको नहीं भूलना है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। और अगर आप रिकॉर्ड भी उठाकर देख लें तो इन्हीं में से क्वेश्चन फंसे हैं। इसके बाद हम हमारी जो शुरुआत होती है वो होती है एशियाई गेम से। किससे? एशियाई गेम से, ठीक है। तो पहले तो हमें बताना है एशियाई गेम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले एशियाई गेम इंपॉर्टेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि शुरुआत भारत से ही हुई है, ठीक है। तो पहली बार 1991 में हुई। स्थान कौन सा है? नई दिल्ली, भारत में इसकी शुरुआत हुई। नई दिल्ली, भारत, 1951। आयोजन हर 4 साल में, ठीक है। अब भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, ठीक है। तो भारत के इंपॉर्टेंट है, आपको देखो ऐसे रखना, भारत के कुल रैंक फर्स्ट मिली है, ठीक है। अब अपने इधर ही होगा तो देखो भारत को टॉप पोजीशन मिली है, ठीक है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 15 पदक जीते हैं। और बस आपको स्वर्ण याद रखना कि 15 पदक में उसने क्या, भारत ने क्या 5 पदक जीत वो 5 स्वर्ण जीती है, ठीक है। टोटल 15 जो उन्होंने पदक जीते हैं, ठीक है, उसमें से क्या है, भारत ने 5 स्वर्ण जीते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है। और इसको क्या टॉप पोजीशन मिली है, ठीक है। फर्स्ट नंबर आया है भारत का, ठीक है। और कहाँ पर शुरुआत हुई इसकी? 1951 में नई दिल्ली में हुई, ठीक है। इतना ही याद रखना है, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद कहाँ पर दूसरे हुए? तो 1982 में फिर से भारत में हुए। और आपसे पता है स्थान पूछा जाता है। अभी दिल्ली पुलिस में जो 5 तारीख को एग्जाम हुआ था, 2 शिफ्ट में, देखो मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता देती हूँ, ठीक है। जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था उसमें आया था, ठीक है। उसमें आया था कि 1982 के जो एशियाई गेम है कहाँ पर हुए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली होगा, ठीक है। नई दिल्ली था वहाँ वो उसका आंसर, ठीक है। तो देखो ये आ रहा है तो आपको याद करना है अच्छे से, ठीक है। तो 1982 की नई दिल्ली भारत में हुई है। शुभंकर कौन था? तो इसका अप्पू था, अप्पू इसका शुभंकर था। और भारत ने इस बार क्या 57 पदक जीते थे। कितने? 57। और रैंक उसको क्या मिली थी? 5वीं रैंक मिली थी, ठीक है। एशियाई गेम में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखो एशियाई गेम अब कहाँ होंगे। एशियाई गेम में आपकी 3 बातें हो गई। पहली कहाँ पर हुई है आपकी? भारत में हुई है, नई दिल्ली में हुई है। और उसको फर्स्ट रैंक मिली है। कब हुई थी? 1951 में। दूसरी बात आती है आपकी 1982 में कहाँ पर हुई थी? भारत में हुए थे। और जो भारत को रैंक मिली है वो 5 मिली थी, ठीक है। इसके बाद 2022 के कहाँ पर हुए थे? चीन में हुए थे, ठीक है। 2022 के चीन में हो गए। 2026 के कहाँ होंगे? तो जापान में होंगे, ठीक है। नागोया जापान में होंगे। और 2030 के कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे आपके दोहा कतर में। दोहा कतर में आपके 30वें होंगे, याद रखना है आपको। इसके बाद देखो ये प्रस्तावित है, तो प्लीज आप इनको स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। प्रस्तावित है इसलिए स्किप मत करना, ठीक है। स्किप मत करना, क्योंकि ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं हम 2030 के कहाँ होंगे, 2032 के कहाँ होंगे, 2026 के कहाँ होंगे, पूछे जाते हैं आपसे, इसलिए मैं आपको इधर करा रही हूँ। इसके बाद अगर हम राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो पहली बार आयोजन इनका 1930 में हुआ, ठीक है। हैमिल्टन कनाडा में हुआ। देखो जो भी जितने भी गेम्स हैं उनको उनके एक तो आपको पहला बार देखना है कि कहाँ पर आयोजित हुए, फिर उसमें उसको कहाँ पर आयोजित है ये देखना है, उसकी सन पता करनी है आपको, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको कि भारत की उसमें क्या पोजीशन है, भारत का उसमें क्या प्रदर्शन रहा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बनता है जब आपका भारत में ही आयोजित हुआ हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ पर आयोजित आयोजित हुए? 1930 में हुए, हैमिल्टन कनाडा में हुए। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो लंदन इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। और राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है पूछा जाता है आपसे। तो ब्रिटिश एम्पायर गेम राष्ट्रमंडल गेम्स का पुराना नाम है, ठीक है। फिर बाद में इसको राष्ट्रमंडल एक मिनट,
हाँ, तो कहाँ थे हम? तो पुराना नाम क्या है इसका? बिट्रस एम्पायर गेम है। जो राष्ट्रमंडल खेल है उसके इसका जो पुराना नाम है वो क्या है? बिट्रस एम्पायर गेम है, ठीक है। इसका जो राष्ट्रमंडल खेल है ये अभी रखा हुआ है, ठीक है। पहले नहीं था, पहले क्या था, इसको किस नाम से जाना था जाता था? तो बिट्रस एम्पायर गेम से जाना जाता था। आपसे पूछेगा राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? बिट्रस एम्पायर गेम इसका सही आंसर होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भारत और राष्ट्रमंडल खेल हम देख लेते हैं। तो पहली भागीदारी भारत ने कब ली, मतलब कि कब, मतलब राष्ट्रमंडल खेल में इन्होंने भारत ने क्या किया, भागीदारी की, ठीक है। तो 1934 में इसने भाग लिया लंदन में, ठीक है। पहला स्वर्ण पदक इसने 1951 में हॉकी में जीता। और भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित हुए थे। आपसे पूछा जाता है देखो भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल है वो एक ही बार आयोजित हुए हैं, वो है 2010। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली में आयोजित हुए थे। इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, कई बार आ चुका है, ठीक है। बस इतना ही है राष्ट्रमंडल खेल में, आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद देखो, इसके बाद आपके क्या आ गए हैं, आपके और वो एमसीक्यू आ गए हैं। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? 1896 में एथेंस में हुई थी, ठीक है। 1896 एथेंस, ठीक है। इसके बाद आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है? तो आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन होंगे आपके? पियोदा कुबर्तन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, करना है आपको। इसके बाद ओलंपिक के 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व नेतृत्व करते हैं? तो 5 छल्ले किसका नेतृत्व करते हैं? 5 रंग का क्या? 5 महाद्वीप, 5 खिलाड़ी या 5 खेल? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 महाद्वीपों का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया काला, काला किसको प्रदर्शित करता है? तो अफ्रीका को करता है, ठीक है। काला अफ्रीका को करता है आपका, ठीक है। लाल, अगर हम बात करें लाल किसको करता है? लाल करता है आपके अमेरिका को। किसको करता है? अमेरिका को, ठीक है, ठीक है। और अगर हम पीले की बात करें, पीला आपको किसको करता है? तो ये है एशिया को। किसको? एशिया को, ठीक है, ठीक है। नीला आपका किसको है? यूरोप को है, ठीक है। नीला किसको है? आपका यूरोप का है। और लास्ट का कलर कौन सा है और किस देश को, किस महाद्वीप को के लिए है, आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण ओलंपिक पदक किस खेल में आया? आंसर हो जाएगा आपका शूटिंग, ठीक है। अभिनव बिंद्रा 2008, ठीक है। कहाँ पर? 2008 का कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बीजिंग में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? बीजिंग में, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेल से आते हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 1930। 1930 हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम क्या है? तो क्या है? मैंने बताया था, बिट्रेस एम्पायर गेम्स इसका पुराना नाम है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता? सही आंसर हो जाएगा आपका 1951 हॉकी में। सही। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल कितने साल में आयोजित होते हैं? तो राष्ट्रमंडल ओलंपिक एशियाई कितने में होते हैं? आपके 4 वर्षों में, ठीक है। इसके बाद पहले एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए थे? देखो, एशियाई गेम्स की बात कर रहा है तो नई दिल्ली में हुए थे। तो न्यू दिल्ली 1951 में हुए थे। और दूसरे कहाँ पर हुए थे? 1982 में हुए थे, न्यू दिल्ली में ही हुए थे। कहाँ पर हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको करना है, ठीक है। एक 1982 में आयोजित हुए, एक 1991 में आयोजित हुए। कहाँ पर हुए? न्यू दिल्ली में हुए दोनों, ठीक है। इसके बाद एशियाई खेल कितने साल में आयोजित होते? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। और 2022 एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे? तो देखो 2022 क्या आ गया? तो ये हुए थे चीन में। कहाँ पर हुए थे? चीन में हुए थे, ठीक है। इसके बाद 2030 के एशियाई खेल कहाँ होंगे? 2030 की पूछे जा रहे हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कतर, दोहा में होंगे, ठीक है। कतर, दोहा में होंगे। अब आपके देखो, मैंने आपको जो बताए हैं उनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। आपके क्वेश्चन इन्हीं में से फंसेंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है।